गाइस, हाउ आर यू? होप डूइंग वेल। दिस इज स्वाति वाचिंग ग्रामर कनेक्शन। गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस मींस इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, ये मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है। आज उसके कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, लेट्स बिगिन। जैसा कि मैं बताया था, इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब का आगे रहता है या WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो आज हम लोग दोनों मिला करके सीखेंगे कि उसका इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनता है। तो यहाँ पे एम आई अ लायन, एम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करते हैं, फिर सब्जेक्ट डालते हैं, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो एम आई अ लायन, तो असर्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले डालेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई आ गया सब्जेक्ट में, फिर वर्ब क्या है हमारा एम, तो फिर वर्ब लिखेंगे। असर्टिव में उल्टा होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो आई एम हो गया। अब ये भी था कि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस होगा। तो ये पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव के लिए निगेटिव वर्ड्स डालेंगे। तो नोट लगा दिए यहाँ पे, आई एम नोट, फिर क्या अ लायन, तो अ लायन लिख दिया। आई एम नॉट अ लायर, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग फुल स्टॉप डाल देते हैं। फिर डिड दे हेल्प मी, अब डिड ये भी ऐसे ही वर्ब है और दे हमारा सब्जेक्ट है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, इसका सटिव बनाता है। फिर सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट क्या था दे, तो मैंने दे लिख दिया। फिर अगली वर्ब क्या था डिड, तो यहाँ डिड इसलिए लिखना है क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स डाले हैं। तो नोट लगाना है, तो नोट अगली वर्ब के साथ लगता है, तो डिड हो गया, तो डिड नॉट हो गया, निगेटिव भी हो गया। फिर क्या हेल्प मी, तो हेल्प मी हम लोग डाल दिए। क्लियर है, क्योंकि डिड लगी है इसलिए वर्ब टू नहीं लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, बट डिड लगने पर वर्ब टू वर्ब वन हो जाता है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप मैंने डाल दिया। फिर डज ही नॉट स्मोक, फिर ये उधर वर्ब है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लेंगे पहले ही, फिर यहाँ पर नोट ऑलरेडी लगा हुआ, मतलब ये निगेटिव है तो हमें पॉजिटिव करना है असर्टिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव है तो यहाँ डज की जरूरत नहीं होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब वन या वर्ब फाइव लगता है, तो मेन वर्ब के साथ वो भी ये है हमारा मेन वर्ब। तो स्मोक है तो स्मोक तो लिखेंगे ही, लेकिन ही के साथ ईएस लगता है तो स्मोक्स हो गया, सॉरी एस लगता है, मतलब एस और ईएस लगता है, तो स्मोक में ई है ही तो सिर्फ हम लोग एस लगा देंगे, तो स्मोक्स हो गया, तो ही स्मोक्स। क्लियर है। फिर हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, अब यहाँ तक आप लोगों ने ऑब्जर्वर वाला देखा, अब यहाँ से WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन सेंटेंस है। हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, तो हु से रिलेटेड रहता है, तो हम सेंटेंस में एवरीवन, नो वन, नोबडी का यूज करते हैं। तो हु वुड नॉट, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एवरीवन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, मीन्स ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव बनाना है तो एवरीवन, अगर निगेटिव बनाना रहता तो नोबडी या नो वन का यूज करते। तो हु वुड नॉट, तो एवरीवन हो गया। उसके बाद क्या है वर्ब वुड, तो वुड लगा देंगे। उसके बाद रन फ्रॉम अ लायन, रन फ्रॉम अ लायन, तो एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लायन। फिर व्हाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, अब व्हाई से रिलेटेड है, तो व्हाई वेस्ट टाइम, तो व्हाई के लिए मैंने क्या बताया था, इट इज यूजलेस टू करके, इट इज यूजलेस टू, फिर क्या है वेस्ट टाइम, तो वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, तो वाई की जगह क्या यूज हो गया, इट इज यूजलेस टू, फिर जो वर्ड से यहाँ से लास्ट तक ऑपरेशन तक मैंने एज यूजुअल लिख दिया और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप डाल दिया। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनता है। अब हम लोग जानेंगे कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। सब हम लोग जानेंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस या एग्री वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों का गाइस। तो हो गया दे विल नॉट हेल्प यू, ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, पहले सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब होगा, मीन्स पहले विल का यूज होगा, तो विल लग गया। फिर सब्जेक्ट होगा तो दे है, सब्जेक्ट हमारा दे आ गया। अब यहाँ पे निगेटिव है तो ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव होगा, तो नॉट को हटा देंगे। फिर क्या हेल्प यू, तो हेल्प यू लिख दिया, तो विल दे हेल्प यू, ये क्वेश्चन फुल स्टॉप बन गया क्वेश्चन मार्क। फिर ही डज नॉट ड्रिंक, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और डज हमारा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको बनाएंगे, मतलब डज पहले आगे में देंगे, तो डज पड़ गया। फिर सब्जेक्ट क्या था ही,
ही पर गया, और मेन वर्ब क्या है, ड्रिंक, तो ड्रिंक हो गया, क्योंकि ये भी निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव है, नोट हट जाएगा, तो ड्रिंक है तो ड्रिंक पर गया। अब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट तो ही के साथ एसओडीएस लगता है, बट डज रहता है तो एसओडीएस हट जाता है। फिर है सी हेल्प यू, फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये हमारा हिडन वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड, क्यों, क्योंकि ये ईडी लग गया, मतलब वर्ब टू होता है पास्ट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट का, तो पास्ट इंडिफिनिट में हमारा वर्ब क्या हो जाता है, डिड रहता है। तो यहाँ पे तो असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डिड का यूज नहीं किया, डेटिव का यूज किया, सी हैव यू, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव बनाएंगे तो हम ऑक्सिलरी वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये वर्ब टू है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट लगता है, तो हम लोग पहले डिड को लेंगे, ये हमारा वर्ब डिड आ गया। फिर सब्जेक्ट क्या था, सी हो गया। फिर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना है, तो नोट डाल दिया। फिर क्या है, हेल्प यू, तो हेल्प यू। अब बोलोगे कि यहाँ ईडी है, वहां ईडी क्यों नहीं है, क्योंकि डिड लगता है तो वर्ब टू वर्ब वन बन जाता है। फिर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क, तो क्या डिड सी नॉट हेल्प यू। फिर एवरीवन नोज गांधी जी, एवरीवन वाला है, एवरीवन वाला में हम लोग क्या डालते हैं, हु का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो एवरीवन की जगह पहले तो हु हो गया। फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब निगेटिव वर्ड्स डालने हैं, तो निगेटिव वर्ड्स के लिए एक रेड वर्ब की जरूरत होगी। तो यहाँ पे नोज है, वर्ब फाइव किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, मतलब यहाँ पे डू या डज का यूज होता है, प्रेजेंट के साथ डज लगेगा, तो डज, फिर नोट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव वर्ड्स डालने हैं। फिर नो गांधी जी, तो नो गांधी जी, जैसे मैंने बताया था कि डज लगता है तो एसओडीएस हट जाता है। नो वन कैन टच दी स्काई, फिर नो वन है, मतलब हु वाला क्वेश्चन है, तो नो वन की जगह पहले तो हु लगा दिया। नो वन मतलब ही हो गया निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, तो हु हो गया। उसके बाद कैन टच द स्काई है तो कैन टच द स्काई लिख देंगे, क्योंकि पॉजिटिव में हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी अगर नेवर है मतलब ये वैन करके होगा, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, क्वेश्चन में पहले वैन का यूज करेंगे, वैन, उसके बाद कैन था तो कैन, फिर देयर ग्लोरी फेड, तो देयर ग्लोरी फेड, तो वैन कैन देयर ग्लोरी फेड, इस तरह से ये बनता है असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस बता दिया। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, चलो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए।